तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि मिडिल क्लास फैमिलीज में पैसों की प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है, लेकिन खास करके जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उनमें ये प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा देखी जाती है। तो आज की ये जो मैं केस स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की है, जिनके घरों में पैसों की दिक्कत तो थी, लेकिन अभी इसी पैसे की प्रॉब्लम की वजह से इस फैमिली में पति ने अपनी पत्नी से एक डिमांड रखी, जिसको मानने से उस पत्नी ने मना कर दिया। लेकिन जब उस पत्नी ने अपनी पति की बात को मानने से मना कर दिया तो उस चीज़ की उसको कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी ये आज इस केस में आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विवेक और आपका स्वागत है मिस्ट्री मैटर्स के एक और कमाल के एपिसोड में। लेकिन इस वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। तो दोस्तों आज के इस केस को समझने के लिए हमको पाकिस्तान के कराची शहर में जाना पड़ेगा, जहाँ के गुलशन इकबाल एरिया में ये पूरी फैमिली रहती थी। इस फैमिली में टोटल 8 लोग रहते थे, 2 मियाँ बीवी और उनके 6 बच्चे। इन बच्चों के पिता का नाम था आशिक खान, जो कि वहीं की एक प्राइवेट स्कूल में वॉचमैन का काम किया करता था, और इन बच्चों की माता का नाम था नरगिस खान, जो कि 32 साल की थी और वो एक हाउसवाइफ थी। और अब ये पूरा परिवार उसी स्कूल के स्टाफ क्वार्टर्स में रहता था, जिनमें ये आशिक खान वॉचमैन का काम किया करते थे। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि इस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक ही बंदा कमाने वाला था और खाने वाले 8 लोग। इस फैमिली में 6 बच्चे थे, तो ना ही उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ठीक से निकल पा रहा था, ना ही घर का खर्चा ठीक से निकल पा रहा था। तो ये फैमिली पैसों की दिक्कत से जूझ रही थी। अब एक दिन इसी पैसों की कमी के चलते आशिक खान ने अपनी बीवी से एक ऐसी डिमांड कर दी जो कि मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी से नहीं कर सकता। उसने अपनी पत्नी से ये डिमांड रखी कि तुम बाहर जाकर गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध बनाओ, जिसकी वजह से हमारे घर में थोड़े से पैसे आ जाएंगे और हमारा परिवार का गुजर बसर आसानी से चल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आशिक खान ने अपनी पत्नी से बिल्कुल इस तरह की डिमांड रख दी थी। अब ये तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की कोई भी पत्नी इस तरह की डिमांड सुनेगी तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। तो अब इसी तरह नरगिस खान को भी इस बात पे गुस्सा आया और उसने अपने पति को इस काम को करने के लिए उसके मुंह पर साफ साफ मना कर दिया। अब जब आशिक खान ने यह सुना कि उसकी बीवी ने उसको मुंह पर मना कर दिया है, तो उसने 1-2 बार तो समझाने की कोशिश की अपनी बीवी को कि देखो, तुम ही हो जो हमारे घर में पैसों की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकती हो, तो तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नरगिस भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी और उसने बार बार अपने पति को मना किया कि मैं ये काम नहीं करूँगी। और अब इसी बात को लेकर आशिक खान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने 6 बच्चों के सामने ही उसकी माँ को मारना शुरू कर दिया। और अब उसने एक पिलो उठाया और नरगिस के फेस को पूरा कवर कर दिया। वो उसको दम घोट के मार देना चाहता था और उसने अपनी बीवी का मुंह तब तक कवर करके रखा जब तक कि उसका दम ना घुट गया। आखिरकार उसने उसकी बीवी को मार डाला। अब आपको इस हैवान की दरिंदगी देखने को मिलेगी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इसने दरिंदगी की लिमिट क्रॉस कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, इसने अपनी बीवी की जान ले ली थी, लेकिन फिर भी इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अब इस आदमी ने अपनी बीवी की डेड बॉडी को उठाया और उसके 6 बच्चों के सामने ही उसकी माँ का एक पैर काट दिया। और इसने पैर काटने के बाद अपनी बीवी को उठाया और एक बड़े से बर्तन के अंदर डाल दिया और अब वो अपनी बीवी को उबालना शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो लिटरली अपनी बीवी को बॉयल कर रहा था। और ये जो पूरा इंसिडेंट हो रहा था वो बिल्कुल उसके 6 बच्चों के सामने ही हो रहा था। अब उसके बच्चे भी पूरी तरह से डर चुके थे। वो लिटरली अपनी पापा के पास जाने से भी डर रहे थे और वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें क्या ना करें। और अब बस थोड़ी देर के बाद आशिक खान ने अपनी बीवी को उसी हालत में वहाँ पे छोड़ दिया और 6 बच्चों में से 3 बच्चों को उठाकर वहाँ से तुरंत ही फरार हो गया था। अब घर पे जो 3 बच्चे थे उनमें से सबसे बड़ी बेटी जो कि 15 साल की थी, उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया और ये पूरे इंसिडेंट के बारे में बता दिया। और अब बस थोड़ी देर में पुलिस भी उस घटनास्थल पे पहुंच चुकी थी और वो लोग जैसे ही वहां पर पहुंचे तो यकीन मानिए वो लोग शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने जैसे ही ये पूरा सिनारियो देखा तो उन लोगों के मानने में ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस आशिक खान ने एक ऐसे ग्रूसम क्राइम को अंजाम दिया था जिसको मानना बड़ा ही मुश्किल है। और अब वहाँ के एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर अब्दुल रहीम शेराजी ने ये बताया कि घर पे जो 3 बच्चे थे वो पुलिस की हिरासत में है।
और उन बच्चों की हालत तो मानिए मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा बुरी है। वो बच्चे इतने ज़्यादा डरे हुए थे और अभी भी कांप रहे हैं वो बच्चे। और अब पुलिस ने यहाँ पे आशिक खान को ढूंढना शुरू कर दिया और अब बस थोड़े ही टाइम में आशिक खान को अरेस्ट भी कर लिया था। और दोस्तों मेरे पास इस इंसिडेंट की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी वीडियो है जो कि मैं यूट्यूब पे शो नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए, मैं वो वीडियो डायरेक्ट आपको सेंड कर दूंगा। और आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोगों को मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, कौन से केस स्टडी पे वीडियो बनाऊँ। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टू स्प्रेड द अवेयरनेस, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।